साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूडाइस प्लस स्टूडेंट प्रमोट 2025-26 का स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, वो लाइव कर दिया गया है। अब यूडाइस प्लस पर आपको सभी को स्टूडेंट प्रमोट करने अनिवार्य हैं। सभी विद्यालय के सभी स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट अनिवार्य है। अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो आप विद्यालय में इंपोर्ट और आप विद्यार्थियों को नहीं जोड़ पाएंगे। तो साथियों, यूडाइस प्लस का ये एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इस पर किस प्रकार से आपको कार्य करना है, प्रमोट किस प्रकार से करना है, वो संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। सर्वप्रथम आपको ब्राउजर में यूडाइस आपको टाइप करना होगा। जैसे ही आप टाइप करते हैं पहली वेबसाइट दिखाई देती है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आप राइट साइड की तरफ देखते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाता है। आप अपने स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में गो बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कई प्रकार के लॉगिन आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनके ऊपर आपको बारी बारी से काम करना होता है। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल पर ही कार्य करना है, इसीलिए आपको स्टूडेंट मॉड्यूल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके सामने जो लॉगिन बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर यूडाइस प्लस SDMS पोर्टल आपको दिखाई देने लग जाता है। अब यहाँ पर आपको आपके यूडाइस कोड आपको फिल करने हैं। यहाँ पर आपको आपके पासवर्ड फिल करने हैं, कैप्चा कोड फिल करना है और आपको नीचे की साइड में जो लॉगिन वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है। अब यहाँ पर आपको एक अटेंशन दिखाई देता है, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ है कि एकेडमिक ईयर 2025-26 has been started. Please initiated any student related task accordingly. User are the advised to finish their progression activities in 2024 and 25 कि आपको 2024-25 के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको कार्य करना है। अब यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर आपको राइट साइड की तरफ दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 दिखाई देता है, नीचे की साइड में आपको 2024-25 दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो 2025-26 दिखाई दे रहा है रेड कलर में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है, आपकी डिटेल दिखाई देती है। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है। अब आप यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड की तरफ कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। उनमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देने लग जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो नीचे की साइड में प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट, इस प्रकार से कई प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाते हैं। अब इनमें से आपको जो सबसे पहले वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटीज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल दिखाई देने लग जाता है। यहाँ पर राइट साइड की तरफ से आपके प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल दिखाई देता है। यहाँ पे व्यू समरी दिखाई देती है और उसके नीचे प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज दिखाई देता है और लास्ट में आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन ये आपको दिखाई देने लग जाता है। अब आपको बारी बारी से इसके ऊपर कार्य करना होगा। सबसे पहले आपको जो गो बटन वाला दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ गो बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब आपको यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देने लग जाते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्लास और नीचे सिलेक्ट सेक्शन और उसके नीचे आपको गो बटन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपको यहाँ की राइट की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन्हीं के अनुसार कार्य करना है। जैसे आप क्लास सेलेक्ट करते हैं आपके सामने यहाँ पर क्लास दिखाई देने लग जाती है।
अब आपके सामने जितनी भी क्लास दिखाई दे रही हैं, अगर आपकी स्कूल प्राइमरी है तो 1 से 5 दिखाई देंगे, अगर मिडिल है तो आपको 1 से 8 दिखाई देंगे, अगर आपकी सीनियर सेकेंडरी है तो आपको 1 से 12 क्लास यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस भी क्लास के स्टूडेंट को आप प्रमोट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन आपके यहाँ पर ए बी जो भी है आपके लागू होता है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप क्लास और आपकी सेक्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे गो बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ विद्यार्थी की डिटेल आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब आपको यहाँ देखते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देती है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, PEN नंबर, यहाँ पर जेंडर, DOB आदि दिखाई देता है। और साथ में यहाँ पर आप उसी के पास में आपको प्रोग्रेशन स्टेटस, मार्क्स इन परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट और स्कूलिंग स्टेटस यहाँ पर दिखाई देता है। इनके ऊपर आपको कार्य करना होगा। जैसे ही आप पहले वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोग्रेशन स्टेटस, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देती हैं। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है नोट प्रमोटेड और रिपीटर, और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो भी आपके ऊपर लागू होता है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपके द्वारा प्रोग्रेशन स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ प्रमोटेड बाय एग्जाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में नीचे की साइड में आपको मार्क्स इन परसेंटेज आपको लिखना होगा। कक्षा 1 से 5 तक के मार्क्स हैं वो आपको ग्रेड मिलेगी, ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको उनको कन्वर्ट करना है। और 6 से 12 तक के आपके ग्रीन सीट है उसमें आपके मार्क्स और परसेंटेज आपको दिखाई दे जाएंगे, वहाँ से आप देख करके लिख सकेंगे। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में आपको नंबर ऑफ डेज इन स्कूल अटेंडेंट, यहाँ पर आपको विद्यार्थी जितने दिन उपस्थित रहा है उसकी उपस्थिति फिल करनी है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कूलिंग स्टेटस 2025-26, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देने लग जाती हैं। पहला ऑप्शन है स्टडिंग इन सेम स्कूल और दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट स्कूल विद TC एंड विदाउट TC। अगर विद्यार्थी आपके विद्यालय से TC लेकर के दूसरे अन्यत्र विद्यालय में अध्ययन करने के लिए चला गया है तो आपको दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके विद्यालय में अध्ययनरत है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लास सेकंड दिखाई देती है और उसके नीचे आपको जो सेक्शन दिखाई दे रहा है उसमें उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको जो प्रमोट करना है, जिस भी क्लास में आपको प्रमोट करना है वो सेक्शन और क्लास आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये दे रखा है तो आपको जैसे यहाँ फर्स्ट क्लास है यहाँ पर सेकंड क्लास में प्रमोट करना है, सेकंड क्लास ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाएगी और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर लाल कलर में आपको पेंडिंग दिखाई दे रहा है। पेंडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो आपका स्टेटस है, विद्यार्थी का स्टेटस है वो आपको पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर NA दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आगे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अपडेट और एक करेक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो भी सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देता है, स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देता है, इसका मतलब विद्यार्थी के जो डाटा है वो यहाँ पर अपडेट हो गए हैं, अर्थात विद्यार्थी को आपकी जो प्रथम कक्षा है उससे द्वितीय कक्षा के सेक्शन में आपको प्रमोट कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके वाला बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपके द्वारा डाटा है वो अपडेट कर दिया जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पर जो स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपको डन दिखाई देगा और प्रोग्रेस्ड ऑन यहाँ पर डेट और टाइम आपको दिखाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार से साथियों सभी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को आपको बारी बारी से प्रमोट करना होगा और जैसे ही आप प्रमोट कर देते हैं उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है करेक्शन का। यहाँ पर करेक्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके दोबारा से आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। दोबारा करेक्शन किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप करेक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। करेक्शन पे क्लिक करने के बाद में आप किसी भी डाटा को आप वापस से करेक्शन कर सकते हैं। आप जो प्रमोट बाय
एग्जामिनेशन, इसके ऊपर इनमें भी आप करेक्शन करना है करेक्शन कर सकते हैं। परसेंटेज में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर ऑफ डेज में भी करेक्शन कर सकते हैं। और स्कूलिंग स्टेटस दिखाई दे रहा है, स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी, इसके ऊपर भी आप करेक्शन कर सकते हैं। जब आप करेक्शन करने के बाद में पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो अपडेट वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है। इस प्रकार से साथियों आप विद्यार्थी के जो प्रमोशन वाला डाटा है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार से आपके द्वारा प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के डाटा अपडेट करने हैं। और जब ये क्लास के डाटा आपके द्वारा अपडेट कर दिए जाते हैं और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आपके द्वारा जो डाटा किए गए हैं वो सही है, तो उसके बाद में आपको क्लास को फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज करने के लिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइनलाइज का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको आर यू श्योर यू वांट फ्री द सेक्शन विद द स्टैटिस्टिक्स बिलो, यहाँ पर क्लास सेक्शन दिखाई दे रही है। प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन 0 दिखाई दे रहे हैं, नॉट प्रमोटेड 0, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन 0, टोटल स्टूडेंट 2। यहाँ पर आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक करना होगा। जब आप कन्फर्म हो जाएं कि हमारे द्वारा डाटा फिल किए गए वो सही है, तो यहाँ पर आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप दिखाई देता है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पर पॉपअप दिखाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्लास फर्स्ट के विद्यार्थियों को डाटा आपने फ्रीज कर दिए गए हैं। अब उसमें अगर किसी प्रकार का करेक्शन है तो वो आप करेक्शन बटन पर क्लिक करके करेक्शन भी कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार से आपको प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के डाटा आपको फ्रीज फाइनलाइज करने होंगे। अब आपके द्वारा जो डाटा फाइनलाइज किए गए हैं उनको चेक करने के लिए कितने डाटा आपके द्वारा फाइनलाइज कर दिए गए, उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर वापस से बैक आना होगा। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उनमें ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू समरी, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है। अब आपको यहाँ पर ऊपर टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल एनरोल्ड दिखाई देते हैं, यहाँ पर कंप्लीटेड और पेंडिंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा 2 विद्यार्थी अभी कंप्लीट किए गए वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है, उनका नाम और उनकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देती है। और जो डिटेल जिनकी अपडेट कर देते हैं वो व्हाइट कलर में हो जाती है, बाकी के आपके रेड कलर में आपको दिखाई देंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देखनी है, सेक्शन वाइज आपको प्रोग्रेशन समरी देखनी है कि कौन से इस क्लास में कौन से ग्रुप में कितने विद्यार्थी आपको प्रमोट कर दिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है। यहाँ पर आपको क्लास दिखाई देती है और उसके बाद में सेक्शन, यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस दिखाई देता है और प्रोग्रेशन लॉग टाइम दिखाई देता है, व्यू अपडेट, इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कक्षा 1 में फाइनलाइज कर लिया गया, स्टेटस में देखिए टाइम और डेट यहाँ पर दे रखा है और आगे व्यू और अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से आप वापस देख सकते हैं और वापस से आप अपडेट भी कर सकते हैं। साथियों अब आपको प्रत्येक विद्यार्थी के डाटा प्रत्येक कक्षा के फाइनलाइज करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं, उनको आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। उनमें सबसे पहला है द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेट फॉर योर स्कूल, कि आपके प्रमोशन मॉड्यूल है वो डीएक्टिव हो जाएगा फाइनलाइज करने के बाद में। और इंपोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेट, इंपोर्ट मॉड्यूल आप वापस शुरू हो जाएगा। नोट एडिशन विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, स्टूडेंट को आप नहीं जोड़ सकते हैं उसके बाद में। नो द एक्टिविटीज फॉर द करंट एकेडमिक ईयर विल बी अनेबल टू योर स्कूल, आपकी स्कूल के लिए ये एकेडमिक ईयर के अंदर आपको स्कूल को एक्टिविटी है वो ये एक्टिविटी आपके लिए बंद हो जाएगी। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज बीन मार्क द कंप्लीटेड विल नॉट दे रीओपन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, एक बार कंप्लीट करने के बाद में ये दोबारा से इस एकेडमिक ईयर में ये खोला नहीं जाएगा। जब आप अच्छी तरह से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, आप नोट्स को अध्ययन कर लें, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो ब्लू टिक दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं
आपके सामने इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको जो फाइनलाइज कर लिया गया है आपका मैसेज यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपको प्रत्येक विद्यार्थी के डाटा का आपको अपडेट करने हैं और उनके सभी को प्रमोट करना है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है और प्रमोट करने के बाद में आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन में जाकर के फाइनलाइज भी करना है। तो साथियों, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर के मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।